नमस्कार मित्रों, आज एक गंभीर मामला सामने आया है और वो ये है कि राहुल गांधी को न केवल लोकसभा में से हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे थे, उनको आजीवन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने के लिए भी कुछ प्रावधान करने की सोच रहे थे, बल्कि अब तो भाजपाई लोग राहुल गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या करने की बात तक आ पहुंचे हैं। आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। और इस बहुत अति गंभीर मसले पर आप कृपया अपना मत व्यक्त करें और ऐसे लोगों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग उकसा रहे हैं, राहुल को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर राहुल डर नहीं रहे हैं। आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री को सवाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करने की भाजपाई लोग, संघी लोग कोशिश कर रहे हैं। और अब तो बात यहां तक पहुंच गई कि ये लोग गॉड से हो जाएंगे। महात्मा गांधी की हत्या जैसे करी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, उसी प्रकार राहुल गांधी की हत्या करके उनको नलीफाई किया जाए इस देश से, ये कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल से ये तो प्रधानमंत्री को स्वयं इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि इस परिवार ने दो प्रधानमंत्रियों को शहीद होते हुए देखा है और राहुल को शहीद करना चाहते हैं। तो ये तो मेरे अत्यंत घृणास्पद है और हम इसकी तीव्र आलोचना करते हैं। आप कृपया इस पर बात करें, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं। अजय जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पर सबसे बड़ा विषय है कि आप एक घटना का आप पहले लीजिए कि महात्मा गांधी की हत्या जब हुई 30 जनवरी 1948 को, उसके पहले का 2-3 साल का आप एपिसोड देखिए देश की आजादी के समय का। 46 से लगातार 2 साल से क्या चलाया गया। महात्मा गांधी तो मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, महात्मा गांधी तो ऐसे कर रहे हैं, महात्मा गांधी तो जिस तरीके से आगे वो कर रहे हैं, तो मतलब तमाम उनके बारे में नफरत का वो चलाया गया और उनके लिए नफरत भरी गई। ये किसने किया? आरएसएस ने किया, हिंदू महासभा ने किया, उनके जो छोटे छोटे से अनुसांगिक संगठन थे, उन्होंने जो अभिनव भारत वगैरह ये सब जो पूरा इनका था, उन सब ने यह काम किया। ये वही अभिनव भारत है जिसने महाराष्ट्र में तमाम आतंकी हमले किए थे, चाहे मालेगांव का बम ब्लास्ट हो या और तमाम सारे ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद का हो, जयपुर में हो, अजमेर की दरगाह शरीफ पे हो या और जगह हो, तो ये वही। और इसमें आर्मी के लोग भी शामिल थे, जो आर्मी से रिटायर्ड नफरतवादी लोग थे वो भी शामिल थे। सारी चीजें सामने आई थी, यहीं से उस हिंदू आतंकवाद का पूरा चेहरा समझ में आया था। नरेंद्र मोदी सरकार में ही मंत्री रहे आरके सिंह ने ही हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था, भगवा आतंकवाद। तो जो वो हुआ था, तो अब आप ये देखिए, हम जब इसकी बात करते हैं तो यहां हमें कहां खड़ा आता है। महात्मा गांधी पे कई हमले हुए उनकी हत्या के, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू पे कई हमले हुए, ठीक है। अब अंततः क्या होता है, वही गोट से जाता है, पांव छूता है और गोली मार देता है छाती पे। 78 साल के बुजुर्ग के छाती पे वो जाकर के 3 गोलियां उतार देता है, पतले दुबले से उस एक हड्डी के कह सकते हैं व्यक्ति को। तो अब आज सोचिए कितने घिनौने लोग होंगे जो एक बुजुर्ग को, जिसको पता नहीं कितना जीता, उसको मार डालते हैं अपनी नफरत में। तो जो ये नफरत वाले लोग, यही तो ये करते हैं, यही गोडसे वादियों का पूरा इकोसिस्टम है।
यही इको गोडसे की फैक्ट्री है जिसे बीजेपी आरएसएस ने तैयार किया है, जिसे ये नफरतवादी लोग तैयार करते हैं। ये मोहब्बत नहीं सिखा सकते हैं, ये इसी तरह के पाप करते हैं। तो अब कैसे? अब राहुल गांधी के बारे में यही किरण रिजिजू और वो दलाल दुबे लगातार, जो इनका सांसद है, जो कॉर्पोरेट का दलाल है, वो लगातार इसी तरह के बातें पैदा कर रहे हैं संसद से लेके सड़क तक कि अरे राहुल गांधी तो खतरा है, राहुल गांधी तो ऐसे हैं, राहुल गांधी तो वैसे हैं। भाई क्या खतरा है? और यदि खतरा है तो 12 साल से आपकी सरकार थी, आप बताइए, एक भी सबूत बताइए कि उनका कहां क्या है, और यदि कोई था गलत तो उसके खिलाफ भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, किसी ने क्या कोई कार्रवाई की है? नहीं की है। यानी इतनी निकम्मी सरकार है नरेंद्र मोदी की, इतनी जो कहेंगे निकृष्ट सरकार है कि जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सबूत भी नहीं खोज पाई कि अदालत में पेश करे कि साहब ये तो इस कारण से राष्ट्र विरोधी है, इस कारण से ऐसे हैं, इस कारण से ऐसे हैं। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें अदालतें भी शामिल है, अदालतों के भी। लेकिन जो ये संघी जज बन के बैठे हैं कई, सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम अदालतों में, वो भी इसी तरह की भाषाएं इस्तेमाल करने से कहीं चूकते नहीं, जबकि कहीं कोई तथ्य होता नहीं। यदि है तथ्य, आप जज हैं तो सजा कर दीजिए। तो इस तरह से करके कहीं ना कहीं इस देश में राहुल गांधी के प्रति नफरत फैलाने का काम लगातार यह सरकार कर रही है, उसके मंत्री कर रहे हैं, उसका पूरा इकोसिस्टम कर रहा है। और उसी का नतीजा है, आप याद करिए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद के भीतर राहुल गांधी पे सवाल उठाया था, राहुल गांधी ने बताया था असल में हिंदू धर्म है क्या। भगवान शिव का उन्होंने तस्वीर दिखाते हुए बताया था कि जो ये कहते हैं अभय मुद्रा, तो भाजपा असली हिंदू नहीं है। जब उन्होंने ये कहा तो तथाकथित हिंदूवादियों को नफरत में फंसाया गया और उनके जरिए हिंसा कराने और सब कुछ कराने, और उसके बाद उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक जो है पूर्व विधायक, वो राहुल गांधी को गोली मारने की बात कह रहा था कि तुम्हारी दादी की तरह तुम्हारा हाल करेंगे। उसे नरेंद्र मोदी ने टिकट दिया दिल्ली में और विधायक बनवाया। तो लोगों को अब समझ में आ गया है कि राहुल गांधी पे कितना हमला कर दो, उनको गोली मार दो, उनके ऊपर, उनके लिए खतरा बन जाओ, तो इससे इस पार्टी में इनाम मिलता है। इसीलिए यह हिम्मत पड़ रही है कि कोई भारत देश के नेता प्रतिपक्ष को कह रहा है कि गोली घर में घुस के मारेंगे। इतने हौसले बढ़ रहे हैं, उन 25 सांसदों को गोली मारेंगे। ये झूठ किसने फैलाया था कि वहां पे घुस के उन्होंने ये किया, गाली गलौज करी, ये करी? इसी किरण रिजिजू ने, जो संसदीय कार्य मंत्री। तो अब आप सोचिए, इसी तरह से ये करने वाले लोग ये कर रहे हैं, और इस तरह से ये चाहते हैं कि कोई सिरफिरा आए और राहुल गांधी को गोली मार जाए। और इसके लिए ये वो भी तैयार करते हैं। राहुल गांधी की लगातार सुरक्षा कम की जा रही है, आप देख लीजिए। वहीं मोहन भागवत जैसे व्यक्ति जो किसी भी पद पर नहीं है, उनको देश में प्रधानमंत्री के बाद में सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली हुई है। राहुल गांधी के ब्लैक कैट कमांडो भी हटाए जा चुके हैं। इस तरह से बहुत सारी सुरक्षा, आप याद करिए, इतिहास गवाह है, याद करिए, राजीव गांधी की ऐसे ही सुरक्षा हटाई गई थी और फिर ये माहौल कर दिया गया था और नफरत से भरवा दिया गया था लोगों को कि नहीं नहीं, इन्होंने तो ये किया, और फिर हत्या करा दी गई थी। मैं हत्या में कहीं तमिलनाडु के या उनके वो नहीं मानता हूं, वो सब तो भ्रमित थे लोग, उन्हें भ्रमित किया गया था। असली काम तो यही लोग कर रहे थे। और इसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या है। प्रधानमंत्री थी, वो भारी सुरक्षा नहीं रखती थी,
सामान्य सुरक्षा होती थी। उनके तो मैं घटना के समय जो उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे, आईपीएस थे ऑफिसर दिनेश भट्ट, वो मेरे बहुत परम मित्र भी हैं। आप उन्होंने मुझे बताया कि कितनी सुरक्षा होती थी, क्या होता था। वो डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे। सोचिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा डीएसपी रैंक का ऑफिसर हेड होता था, एडिशनल एसपी। अब आप सोचिए, तो इस तरह की स्थिति थी। तो वो वही बता रहे थे कि कितना कुछ था, हमने तो ये हटाए थे, क्योंकि इंदिरा जी ने कहा नहीं नहीं, इससे गलत संदेश जाता है, ये इन पे अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमारे देश के समर्पित लोग हैं। वो तो यकीन कर रही थी सिख धर्म के लोगों पर कि वो सच्चाई जानते हैं, वो समझते हैं कि किस तरह से गंदगी फैलाई जा रही थी, हमने उसको साफ किया है, अच्छा किया है, बचाया है पंजाब को। लेकिन नफरत इतनी फैलाई गई थी कि उस नफरत के वो शिकार हुए और हत्या करा दी गई। असल में हत्यारे जो वो फांसी चढ़ाए गए, वो तो सिर्फ गोली मारने वाले थे। असली हत्यारे तो वो हैं जिन्होंने नफरत फैलाई थी। और ये कौन है? ये यही भाजपाई संघी हैं। और ये सारे लोग कहां से डील होते हैं? डीप स्टेट से डील होते हैं, जो यहूदियों का गैंग है। तो ये नहीं चाहता, क्योंकि यहूदी गैंग क्या चाहता है, डीप स्टेट क्या चाहता है? कारपोरेट का वो संरक्षक है। वो अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन चाहता है, वो सामान्य लोगों को नहीं चाहता है। राहुल गांधी किसके लिए लड़ते हैं? राहुल गांधी लड़ते हैं इस देश के गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, इस देश के गरीब वंचित समाज के लिए। तो राहुल गांधी उसकी लड़ाई लड़ते हैं, उसकी तो उन्हें चाहिए नहीं है। उन्हें तो चाहिए कारपोरेट का समर्थक। ऐसे में राहुल गांधी बाधा बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। और राहुल गांधी की लोकप्रियता से लेके सब कुछ बहुत बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है लोगों में। तो ऐसी स्थिति में इनकी राह का एकमात्र रोड़ा है राहुल गांधी, इसलिए उन पर हमला करते हैं और इसलिए साजिश रच रहे हैं। और ये लगातार रची जा रही है और इसीलिए उनकी सुरक्षा कम की जा रही है, जिससे कि राहुल गांधी की हत्या की जा सके। यही इनका पूरा एजेंडा है। और इस एजेंडे में इनके मिनिस्टर्स शामिल हैं, इनके सांसद शामिल हैं, खुले तौर जो पर इस बोल तरह। रहे हैं। जी जी, कुछ पूछ रहे थे आप? खुले तौर पर बोल रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं। क्यों? आप देखिए, इन्होंने एआई के नाम पे फ्रॉड किया, पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया भारत को थू थू कर रही है कि भारत का सारा इंटेलेक्चुअल फ्रॉड पे टिका है। इससे तो यही हुआ, जिस यूनिवर्सिटी को नरेंद्र मोदी सरकार नेक में A+ का वो देती है, ग्रेड देती है, सोचिए वो यूनिवर्सिटी इतने बड़े फ्रॉड पर टिकी है, जो ये बता रही थी कि हम तो 350 करोड़ रुपया खर्च करके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो प्रोफेसर नेहा सिंह तो एक बेचारी टूल थी, उसको तो जो निर्देश मालिकान की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से मिला, वो बता रही थी। बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रीफ कर रही थी, मैं उसे धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब वो तो नौकरी कर रही, असली अपराधी तो वो है जो ये करवा रहे थे दुनिया के सामने, ये कि हाँ भारत के यूनिवर्सिटीज में ये हो रहा है, वो हो रहा है भारत। और उसने क्या कहा? नरेंद्र मोदी के विजन और मिशन पर हम काम करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी काम करती है। तो नरेंद्र मोदी का विजन और मिशन दोनों फ्रॉड पे टिका है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। क्योंकि वो फ्रॉड तरीके से, जिस तरह से चाइना से 2 लाख के, 1.25 लाख के करीब का आता है जो वो खरीद के रोबोट, और उसके बाद कह दिया गया कि साहब ये तो हमारा बनाया हुआ है, हमारा है, हमारे यहां डेवलप किया गया है। उन्होंने यही शब्द कहे थे, पूरी तरह हमारे यहां डेवलप हुआ है, हमारे यहां ये हुआ है। दूसरे दिन वो अपने बयान को बचाव मुद्रा में थी, यूनिवर्सिटी को बचा के अपने ऊपर ले रही थी। अब आप सोचिए, इस तरह से करके। और फिर यही एक होता नहीं, एक नहीं था,
जो इन्होंने ड्रोन दिखाया, कोरिया ने उसका पूरा भेज दिया कि अरे साहब ये तो हमारा ड्रोन है, वो भी इनका नहीं है। यानी इस तरह से फ्रॉड करके पूरी दुनिया में फजीहत करा दी भारत की। वैसे ही हम एआई में पहले से ही पिछड़े हुए। एआई में जो कि इंडिया आईटी इंडस्ट्री में दुनिया का बेताज बादशाह था, हम सबके सर्विस प्रोवाइडर थे। आज यह स्थिति है कि उस एआई में हम पिछड़ने के कारण अपने आईटी इंडस्ट्री को खोने की स्थिति में आ गए। हमारे करोड़ों युवा बेरोजगार होने की स्थिति में आ गए। छटनी हो रही है साहब, जो नई हायरिंग हो रही है बहुत सस्ते में हो रही है, जो आने वाले बच्चों के लिए भविष्य नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या यही खड़ी है कि इस सारी चीजों को लेके राहुल गांधी आवाज बनते हैं, संसद से लेके सड़क तक। राहुल गांधी ने ही संसद में पहले ही बताया था कि हम किस तरह से एआई में पिछड़ गए हैं, किस तरीके से हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री और सबको वो कर दिया है, कैसे हम टेक्नोलॉजी के मामले में आज कहीं नहीं खड़े हो रहे हैं। चाइना हमारे से इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और सारी बातें राहुल गांधी ने बताई थी। राहुल गांधी ने पहले ही बताया था कि ड्रोन आने वाले वक्त में ड्रोन से लड़ाइयां होंगी, भूल जाइए ये बड़ी बड़ी बातें। तो राहुल गांधी ने जो जो बताया 100% सही साबित हुआ, सरकार को भी बाद में मानना पड़ रहा है। लेकिन जब तक आप मान रहे हैं तब तक देश का तो नुकसान हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस देश के लिए एक बेहद संकट की स्थिति पैदा हो गई है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास भविष्य के लिए कुछ है नहीं। और जब यह हालत हो तो सोचना बनता है कि हम आखिर जा कहां रहे हैं। हम सिर्फ गोडसे के भरोसे वो कर रहे हैं कि हम मरवा देंगे, आप सही बोलोगे तो हमें आप बर्दाश्त नहीं हो, हम मरवा देंगे, मुकदमा दर्ज कर देंगे, फर्जी मुकदमे दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। यही तो हो रहा है। और जब ये हो रहा हो तो लोग अपनी हथेली पे लेके जान लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं राहुल गांधी को कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ रहे हैं। ऐसी स्थितियां अंग्रेजों के भी समय में नहीं थी जितनी बुरी अब है। तो यह भारत देश के लिए बेहद शर्मनाक है कि यह स्थिति पैदा हो गई। यह सरकार जवाब नहीं दे पा रही कि एप्स्टीन फाइल में किस तरीके से उनके लोगों के नाम आए हैं, किस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने पूरी तरीके से सारी भारत की डिजिटल पॉलिसी से लेके सब कुछ, अमेरिका में बैठा एक दल्ला यह सारा कुछ कर रहा था। और जब अमेरिका में बैठ के एक दल्ला इस तरह की चीजें कर रहा था तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना करेंगे कि आप कोई एक बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। नहीं भाई, आप इस देश को फिर से गर्त में ले गए, इतना गर्त में ले गए हैं कि भारत वैसे ही 50 साल पीछे चला गया नरेंद्र मोदी के कारण। आज हम न टेक्नोलॉजी में है क्या साहब कि गौमूत्र से वो बनाएंगे और इससे बनाएंगे, जब खुद को उन्हीं लोगों के इलाज की बारी आती है जो गौमूत्र और गोबर की बात करते हैं तो इलाज एम्स में जाके कराएंगे, इलाज पीजीआई में कराएंगे, इलाज किसी और इंस्टीट्यूट में कराएंगे। वही रामदेव जो बकबक करता था अपने इलाज के लिए और चेकअप के लिए उसमें जाता है हॉस्पिटल में। क्यों जाता है भाई? यदि आप इतने ही बड़े हैं तो आप अपना करिए ना। तो यह स्थिति है। तो यह बताता है अपने आप में कि ये क्या किया है। बिल गेट्स का सबको पता है कि उसने किस तरह से कोविड के दौरान पूरी साजिश रची थी। उस दौरान उसने जो भारत के लोगों को सैंपल की तरह यूज किया था, जिसे कहेंगे जो यूज किया जाता है वो गिनी पिग्स हाँ जी, गिनी पिग्स की तरह से कि हमारे ऊपर अपने टीकों का प्रयोग किया गया कि साहब मरेंगे तो भारतीय मरेंगे, हमारे थोड़ी ना मरेंगे। अब आप बताइए, जिसने यह कहा हो कि भारतीयों को गिनी पिग बना दिया हो, भारतीयों को जो भारत में 59 लाख लोग मरे उसका कारण ये व्यक्ति है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी से लेके सब उसके आगे पीछे होते हैं। तो आप कल्पना करिए हम कहां हैं। और वो व्यक्ति जो छोटी छोटी उम्र की लड़कियों
13 साल, 14 साल, 12 साल की लड़कियों के साथ में कितने घिनौने अपराध को करता है। इन सब को यदि हम रेड कारपेट स्वागत करते हैं तो हमसे बड़ा मुझे लगता है कि गया गुजरा और कोई हो नहीं सकता है। जी अजय जी, ये राहुल गांधी की हत्या की साजिश यदि रची जा रही है, उनकी सुरक्षा कम की जा रही है, तो आप क्या सुझाव देंगे कि सरकार को या राहुल गांधी को क्या किस प्रकार से संभल के रहना चाहिए, या सरकार को क्या देखिए, एक्शन लेना चाहिए? राहुल गांधी क्या संभल के रहेंगे, क्या कर लेंगे? क्या घर में कैद हो जाए, जनता से निकलना और बोलना और मुद्दों पे बंद हो जाए, डर जाए? नहीं भाई, ये तो रास्ता नहीं है। रास्ता सरकार का है। सरकार को उनकी सुरक्षा की और पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए, उनके एसपीजी को बहाल करना चाहिए। वो परिवार हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खतरे वाला परिवार है, जिसको एक तरफ से नहीं चारों तरफ से खतरा है। बावजूद इसके उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की बजाय उसमें तमाम मीन मेख निकाल के उसमें कटौती की जाती है। उनको बिल्कुल अनाथ सा छोड़ दिया जाता है। यह स्थिति हो तो स्वाभाविक सी बात है, ये चिंता करनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, उसे ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस और दूसरे लोगों को नजीर पेश करनी चाहिए कि इस तरह की हरकत करने वालों को कितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके और कार्रवाई की जा सके। ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है, यहां कहीं साबित नहीं करना है। तो ये सब होना चाहिए और ये सरकार को करना है। लेकिन जब सरकार ही ये करा रही है, खुद भाजपा और आरएसएस के ही लोग ये करा रहे हैं, तो फिर और क्या कहेंगे? तो इससे पता चलता है कि ये राहुल गांधी से कितना डरे हुए हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। जी आप सही फरमाए कि राहुल गांधी से डरे हुए हैं और मेरे ख्याल से उनको नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस विश्व से उठा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 1945 में सावरकर के पैसों से नथुराम गोडसे ने अग्रणी अखबार में एक कार्टून छापा था। अग्रणी अखबार सावरकर के पैसों से चल रहा था, आपको मालूम ही होगा भली भांति। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने वो एक कार्टून जो छपा था, उसमें जिनको वो मारना चाहते थे, उसमें रावण के दशानन को बताते थे। और उसमें गांधी जी थे, नेहरू थे, सरदार पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आजाद थे। ये कांग्रेसी लीडर थे उस वक्त के। यानी ये 1945 में ये कार्टून छपा था। उनके इरादे इन सबों को इस विश्व से हटाने की साजिश थी। बहुत लंबे अरसे के बाद में वो कर पाए। 30 जनवरी 1948 को देश के राष्ट्रपिता की हत्या गोडसे ने करी और यही गोडसेवादी और हत्याओं पर उतारू है। मेरे ख्याल से वी ऑल कंडेम, आई थिंक पूरा देश इसको कंडेम करे, ये हम चाहते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये जानकारी दी और लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा। राहुल गांधी की नहीं, इस देश की आवाज को कुचलने की ये कोशिश हो रही है, ऐसा हम मानते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।